2009 को नॉर्थ कोरिया में एक 2 साल के बच्चे को उसके फैमिली के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रीजन क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल मिला था जो रखना इस देश में इलीगल है। यह पब्लिक की ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, हाउस लोकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कोई छोटा सा जुर्म अगर किसी ने किया, जैसे कोई विदेशी गाना सुनते हुए या मूवी देखते हुए पकड़ा जाए तो उसे 10 साल तक जेल में सजा काटना पड़ता है। कोई जेल से भागा तो उसके पूरे फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कानून यहाँ लागू है। साथ ही यहाँ गरीबी, भूखमरी बहुत ही ज्यादा है। इस डिक्टेटर के कारण ज्यादातर लोग नॉर्थ कोरिया छोड़ के चले जाना चाहते हैं। 1994 से 2011 तक हर साल करीब 2 से 3 हजार लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके विदेश चले जाते थे। पर 2011 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब सालाना मुश्किल से 30 से 40 लोग भी यहाँ से भाग नहीं पाते। आखिर क्यों? ऐसा क्या किया किम जोंग ने और यहाँ से चले जाने के पीछे लोगों का असली रीजन क्या है? आइए जानते हैं। नॉर्थ कोरिया को फाइनेंशियल सपोर्ट रशिया से मिलता था, पर 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से गिरने लगी। तब भुखमरी के कारण यहाँ 4 सालों में लाखों लोग मारे गए, अप्रॉक्स 3 से 35 लाख लोग। और आज भी यहाँ गरीबी और भुखमरी बहुत ही ज्यादा है। और मेनली इसीलिए 1994 से हजारों लोग हर साल चाइना होकर छुपकर साउथ कोरिया जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियली किसी भी सिटीजन को देश छोड़ के जाने नहीं देती। नॉर्थ कोरियंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है साउथ कोरिया जाना। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ही रिच, डेवलप्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि इसलिए कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया के सभी लोगों को अपना सिटीजन मानती है। इसलिए यहाँ का कोई इंसान अगर किसी तरह साउथ कोरिया पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली वो साउथ कोरियन सिटीजन बन जाता है और गवर्नमेंट इन्हें जॉब, फूड, एकोमोडेशन, सिक्योरिटी सब प्रोवाइड करती है। पर यहाँ जाने की कोशिश करना मतलब मौत के मुंह में जाना। साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है, ये दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज्ड और डेंजरस एरिया है। इस 100 किलोमीटर लंबी बॉर्डर में 7.5 लाख नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स, 4.5 लाख साउथ कोरियन सोल्जर्स, 20,000 यूएस सोल्जर्स और 20 लाख लैंड माइंस मौजूद है। यह डायरेक्ट शूट एट साइट का ऑर्डर है, इसलिए इस रास्ते से छुप के जाना इम्पॉसिबल है। देखिए, नॉर्थ कोरियंस के पास 9 ऑप्शंस है। साउथ कोरिया, चाइना, रशिया, जापान, म्यांमार, लाओस, मंगोलिया, थाईलैंड और वियतनाम। ईस्ट और वेस्ट में समुद्र है और हाईली स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग के कारण आप बोट से बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते, इसलिए जापान कैंसिल। और साउथ कोरिया तो ना बॉर्डर से जा सकते हैं और ना समुद्र के रास्ते से। नॉर्थ में चाइना और रशिया है। यह चाइना के साथ 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और रशिया के साथ 17 किलोमीटर लंबा। इन दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशन के कारण यहाँ सिक्योरिटी काफी कम है, इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ से ही भागने की कोशिश करते हैं। स्पेशली विंटर में जब येलू और तुमान रिवर जम जाती है या समर में जब नदी में पानी बहुत ही कम हो। पर क्योंकि ये दोनों देश नॉर्थ कोरिया का अलायंस है, इसलिए एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट के तहत रशिया और चाइना जाकर अगर वो इंसान पकड़ा जाए तो सीधे उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाएगा, जहाँ उम्र कैद की जेल या फांसी मिलेगी। इसलिए हर किसी का एक ही गोल रहता है कि चाइना क्रॉस करके जल्द से जल्द नेबरिंग कंट्री में चले जाना। पर चाइना होकर अगर लाओस या म्यांमार जाते हैं तो भी उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाएगा, मतलब मौत। तो अभी ऑप्शन बचता है मंगोलिया, थाईलैंड और वियतनाम, जिनके साथ साउथ कोरिया का अच्छा रिलेशन है। इसलिए इनके बॉर्डर में घुसते ही गवर्नमेंट उन डिफेक्टर्स को साउथ कोरिया भेज देती है, जहां जाना इनका सपना है, जहां एक सिटीजन बन के आजादी से जी सकते हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरियंस चाइना होकर किसी तरह इन 3 देशों में घुसकर खुद को सरेंडर कर देते हैं। फिर उन्हें उस देश की गवर्नमेंट साउथ कोरिया भेज देती है। 2011 तक हर साल 3000 लोग इसी तरह देश छोड़कर चले जाते थे, पर 2011 से यह सब कुछ तेजी से कम होने लगा। आखिर क्यों? फर्स्ट रीजन, किम जोंग। बिकॉज इन 2011 नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के डेथ के बाद हिज सन किम जोंग उन सक्सीडेड हिम एज अ न्यू लीडर, और तब से उन्होंने बॉर्डर एरियाज को पूरी तरह से सील करने के लिए सब कुछ कर डाला ताकि डिफेक्टर्स और स्मगलिंग को पूरी तरह से रोका जाए। सिग्नल जैमर्स, बैरियर्स, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, अंडरग्राउंड माइंस, फेंसिंग वॉल, सीसीटीवी, मिलिट्री सर्वेलेंस, गार्ड टावर्स, सब कुछ कई गुना कर दिया। सेकेंड रीजन, चाइना। उसी दौरान चाइना ने साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए देश भर में 62 करोड़ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाया, जो कि यूएसए से 12 गुना ज्यादा था। इसलिए चाइना में इन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। थर्ड रीजन, ब्रोकर्स।
लोग मेनली चाइनीज ब्रोकर्स के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके इन 3 देशों तक जाते हैं। 2011 तक ये ब्रोकर्स $2000 पर पर्सन चार्ज करते थे, जो कि एक आम नॉर्थ कोरियंस की 1 साल की इनकम से भी ज्यादा है। पर 2011 में स्ट्रिक्टनेस बढ़ने के बाद वो $13,000 to $16,000 पर पर्सन चार्ज करने लगे, जो मैक्सिमम नॉर्थ कोरियंस की 10 से 20 साल की सेविंग से भी ज्यादा है। इसलिए आम इंसान के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन गया था, सिवाय अगर उनके रिलेटिव्स जो ऑलरेडी विदेश भागकर हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं वो उनके लिए ब्रोकर को पे करे। 4th रीजन, कोविड-19। 2020 में कोविड फैलने के बाद साउथ कोरिया दुनिया का पहला देश था जो अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील एंड शट डाउन किया था। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, फॉरेन ट्रेड, गुड ट्रांसपोर्ट सब कुछ फ्रीज कर दिया गया। और अगस्त 2020 में सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि चाइना और रशिया बॉर्डर में अगर कोई सिविलियन क्रॉस करने की कोशिश करे तो उसे सीधा गोली मार देने के लिए। और ये ऑर्डर आज भी लागू है। साथ ही सिक्योरिटी, फेंसिंग, माइंस, सीसीटीवी, गार्ड टावर्स सब कुछ कई गुना बढ़ा दिया गया, सिर्फ कोविड को रोकने के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में 42% पीपल मेलनोरिश्ड है गरीबी के कारण। इसलिए इन्हें कोविड से मौत होने के चांसेस नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा है। मतलब यहाँ अगर कोविड फैला तो आधी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। इसलिए नॉर्थ कोरिया कोविड-19 से इतना ज्यादा डरता है। तब से ब्रोकर चार्जेस भी $21,000 पर पर्सन हो गया, जो एक आम सिटीजन के लिए अफोर्ड कर पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जहां 2011 तक करीब 2 से 3 हजार लोग सालाना निकल जाते थे, 2023 में ये नंबर मात्र 34 रह गया। 1990 से अब तक जितने लोग भागे हैं उनमें से 34,000 लोग साउथ कोरिया गए हैं, करीब 400 लोग यूरोप, 600 लोग यूके और 200 लोग यूएसए गए हैं। यहाँ से जाने वाले 70% लोग वुमेन्स हैं, जिनमें से 90% सिंगल मदर है। इस देश से किसी भी सिटीजन को ऑफिशियली जाने नहीं दिया जाता, ताकि वो विदेश में यहाँ हो रहे घटनाओं के बारे में बता ना दे, या विदेश में कितनी आज़ादी है ये उन्हें पता ना चले। सिर्फ डिप्लोमेट्स, एथलीट्स और नोबेल स्कॉलर्स को सर्टेन पीरियड के लिए जाने दिया जाता है, पर हर वक्त उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है। हर आदमी को कंपलसरी 10 साल आर्मी में जॉब करना पड़ता है। यहाँ फ्री स्पीच, डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं है। सारे न्यूज़पेपर्स, मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। टीवी में बस 3 ही चैनल्स है जहाँ सिर्फ किम जोंग के बारे में बताया जाता है। किम डायनेस्टी का मानना है कि देश को डिक्टेटरशिप से ही चलाना चाहिए, और कई दशकों से नॉर्थ कोरिया को बाहरी दुनिया से अलग एक आइसोलेटेड प्लेस बनाने के लिए कोशिश की है। इसलिए यहाँ इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया जैसी कोई चीज नहीं है, ताकि पब्लिक को दूसरे देशों के सिचुएशंस पता ना चले। टूरिस्ट को यहाँ जाने के परमिशंस बहुत ही मुश्किल से दिया जाता है। एवरी मोमेंट आपके साथ पुलिस रहेगी आप पर नजर रखने के लिए, और जहाँ गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ वहाँ आपको घुमाने ले जाया जाएगा गवर्नमेंट टूरिस्ट के द्वारा। ह्यूमन राइट्स में सबसे खराब स्थिति नॉर्थ कोरिया में है। पेट पर खाना और आज़ादी, इन सिंपल चीज़ों की कीमत कितनी है ये नॉर्थ कोरियंस को देखकर पता चलता है। इसलिए हमें अपने ज़िंदगी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।